नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों और पर्दानशीं इफ़्फ़त माब इस्लामी ख़वातीन, और रब तबारक व तआला का लाख लाख फ़ज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को यकजा होकर अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम और अहकाम शरा पर गुफ्तगू करने की सादत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान पर 5 औक़ात की नमाज फ़र्ज़ किए और हर नमाज की अलग अलग खूबी है। इशा की नमाज अलग हैसियत रखती है, इसका मकाम नुमाया है। जब इंसान अपने कारोबार से मुतमईन होकर अपने घरों की तरफ रवाना होता है, उस वक्त इशा का वक्त लगभग शुरू हो जाता है और बाज़ार में ख़रीद व फ़रोख्त की बुनियाद पर और दिन भर थकावट को मलहूज़े खातिर रखते हुए उस पर थकान के आसार नुमाया रहते हैं। घर पर आने के बाद तबीयत चाहती है आराम कर लें, और वो बंदे मोमिन जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, जिसके दिल में खशियत इलाही मौजज़न है, जिसने अपनी ज़िंदगी का मतमहे नज़र अल्लाह तबारक व तआला के फ़राइज़ के हुए अहकाम पर अमल करना है, वह इंसान सबसे पहले इस बात की कोशिश करेगा मैं नमाज पढ़कर खुद को इत्मीनान कर लूँ, नमाज पढ़कर खुद को इत्मीनान कर लूँ और अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़र्ज़ हम पर आयद किया है उस जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाऊँ। जब बंदा इशा की नमाज पढ़ता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन इशा की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को दोज़ख से आज़ाद फरमा देता है। जाहिर है जब दोज़ख से आज़ाद फरमा देता है तो उसे जहन्नम का कोई खौफ, कोई डर नहीं रहता और जन्नत का हकदार हो जाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदे मोमिन मुस्तकिल तौर पर 40 शब किसी इमाम के पीछे बाजमात नमाज पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस बंदे को जहन्नम की आग से महफूज फरमा दिया। मैं आपसे अर्ज करना ये चाहता हूँ कि हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कौले इलाही, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कुछ भी फरमाते हैं वो फरमाने इलाही को बयान फरमाते हैं। और ईमान का ये तकाजा है, ईमान इस चीज को चाहता है कि अगर हमारा अल्लाह उसके रसूल पर ईमान है, ईमान का मतलब यह है कुल्लिया तौर पर, मुकम्मल तौर पर अल्लाह उसके रसूल पर ईमान हो, अल्लाह उसके रसूल के इरशादात, फरमुदात, अहकामात को निगाह में रख करके अमल पैरा हो। जब अल्लाह उसके रसूल पर हमारा ईमान है तो सारे अहकामात, सारे इरशादात, सारे फरमुदात पर ईमान जरूरी है। अगर हम किसी एक फरमान पर या किसी एक हुक्म इलाही पर तज़ब्ज़ुब की मंजिल में है, शक व शुबहा की मंजिल में है, फिर हम साहिब ईमान नहीं है। तो हमें समझ में आया कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लम्हे लम्हे पर हमारा ईमान होना चाहिए और परवरदिगार आलम के सारे इरशादात पर हमारा मुकम्मल तौर पर ईमान होना चाहिए और उसके साथ ये कि हम उस पर अमल पैरा हों। नंबर 2, इशा की नमाज पढ़ने का दूसरा फायदा आपको मैं समझाता चलूं। जब इंसान इशा की नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे निफाक से महफूज फरमा देता है। हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि इशा और फजर की नमाज मुनाफिकों पर शाक है, भारी है। मुनाफिक किसे कहते हैं इसकी वजाहत करता हुआ चलो। मुनाफिक उसे कहते हैं कि जबान से तो इकरार करे और दिल से यकीन नहीं करे, जबकि खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह मुनाफिकून में मुनाफिकों के सिलसिले में आयत मुबारका को नाज़िल फरमाया है। इदा जाकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। जब मुनाफिकीन आपके पास आते हैं, कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ताला जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन मुनाफिकीन अपनी बातों में झूठे हैं। यानी सिर्फ जबान से इकरार करते हैं, आपके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन दिखावा के लिए, कुरान भी पढ़ते हैं दिखावा के लिए, आपके साथ चलते भी हैं दिखावा के लिए। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ईशा की नमाज मुस्तकिल तौर पर पढ़ने वाला इंसान कभी मुनाफिक नहीं हो सकता। मुनाफिकों का तरीका ये कार रहा है कि वो ईशा और फजर की नमाज में नहीं आते। फजर की नमाज जब कुछ अंधेरा रहता है जब होती है और ईशा की नमाज रात में होती है, तो मुनाफिकीन समझते थे कि अंधेरा है, हम अगर नहीं जाते हैं तो हम पर नजर नहीं पड़ेगी, फजर में भी नहीं जाते हम पर नजर नहीं पड़ेगी। तो खुसूसी तौर पर मुनाफिकीन ईशा और फजर की नमाज में नहीं आते थे, जिस चीज को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईशा की नमाज पढ़ने वाला अल्हम्दुलिल्लाह हर मकाम पर कामयाब रहा है और इंशाअल्लाह आखिर उम्र तक कामयाब रहेगा और इसी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत का हकदार बनाएगा। तीसरा फायदा यह है कि जब इंसान इशा की नमाज पढ़ता है तो मिन जानिबिल्लाह उसको क़ल्बी सुरूर मिलता है और जब वो अपने बिस्तर पर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सोने को इबादत में शामिल फरमा देता है। मैं किसी मौर्रिख की तारीफ नहीं पेश कर रहा हूं, हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पेश कर रहा हूं। और
ईशा की नमाज पढ़ के बंदे मोमिन सो गया और फजर की नमाज पढ़ा तो गोया कि वो पूरी रात इबादत करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी खुश नसीबी है उस इंसान की जो ईशा की नमाज भी पढ़े और सो जाए और फजर की नमाज पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए आमाल में पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। चौथा फायदा मुलाहिजा फरमाए कि जब बंदा मोमिन ईशा की नमाज पढ़ता है तो ईशा की नमाज फर्ज पढ़ने के बाद 3 रिकात वित्र की नमाज, जब तक आप ईशा की फर्ज नमाज नहीं पढ़ेंगे आप वित्र नहीं पढ़ सकते। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा-ए-कार रहा है, उनके मामूलात में से रहा है कि आप ईशा की नमाज पढ़ने के बाद वित्र को मुअख्खर फरमा देते। मुअख्खर का मतलब यह है कि किसी भी वक्त पढ़ लेते, आप सो जाते, सोने के बाद जब आप बेदार होते तो पहले 3 रिकात वित्र की नमाज पढ़ते, फिर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते। मुअत्ता इमाम मोहम्मद की एक हदीस है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोकर बेदार होते तो आप वित्र की नमाज पढ़ते और तहज्जुद पढ़ते, फिर आप बैठे होते तो मुअज्जिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की निदाएं बुलंद करता, फिर आका अलैहिस्सलात व तस्लीम 2 रिकात नमाज सुन्नत पढ़ते मुख्तसर तौर पर, उसके बाद फिर जाते फर्ज नमाज पढ़ाने के लिए। एक मर्तबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ईशा की नमाज पढ़ के सो जाते हैं तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंख सो रही होती है लेकिन अब मेरा दिल जाग रहा होता है। आए आप के सामने कुछ बातों की वजाहत करता चलूं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब अपने बिस्तर इस्तराहत पर लेटते थे तो हम और आप हैं कि लेटे और नींद की आगोश में जाए तो हमारा वजू टूट जाए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़ मेरे सालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत यह है कि आप जाहिरी तौर पर आंख बंद किए हुए हैं लेकिन आपका दिल जाग रहा है, आप उसी हाल में उठकर नमाज भी पढ़ लेते। ईशा की नमाज हमें कब पढ़नी चाहिए? तो हदीसे पाक में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ईशा का वक्त शुरू होता है और जब खत्म होता है उनको 3 हिस्सों में आप डिवाइड करें और पहला हिस्सा का जो आखिरी वक्त हो उस वक्त तक अगर आप पढ़ते हैं तो ज्यादा अफजल है, उसके बाद आप पढ़ते हैं तो अफजलियत में कमी आ जाएगी। जैसे जैसे आप ताखीर करेंगे तो उसकी अफजलियत में कमी होती रहेगी। लेकिन ईशा का वक्त कब तक है? तुलुए फजर से पहले तक है। आप जब भी चाहें पढ़ ले, और ये उन लोगों के लिए जो सफर में हो या हमारी इस्लामी खवातीन अपने घर में रहती हैं, अपने काम काज से फारिग होने के बाद इत्मीनान के साथ अगर वो नमाज पढ़ती हैं, तिहाई हिस्से का जो एक हिस्सा होता है, यानी आज की तारीख में फर्ज करें कि 5 बजे फजर की नमाज का वक्त होता है और रात में ईशा की नमाज का वक्त होता है 8 बजे, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 9 घंटे हो गए। अब इन 9 घंटे को 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर दें तो 11 बजे तक अगर आप ईशा की नमाज पढ़ लेते हैं तो ज्यादा अफजल है, और उसी एतबार से आप ताखीर करते जाएंगे तो सवाब तो मिलेगा लेकिन अफजलियत में कमी आएगी। हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि
ताखीर करके नमाज पढ़ना ज्यादा अहमियत रखता है, लेकिन मैं अपनी उम्मती पर इस चीज की वजाहत इसलिए नहीं किया कि ज्यादा ताखीर करने पर ऐसा न हो कि लोग ईशा की नमाज से दूर हो जाएं और सुस्ती करते हुए वो सो जाएं। लिहाजा शहरों के अंदर ऐसा है, जब जमात होती है और ईशा का वक्त शुरू होता है, जहां जमात होती है हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जमात में जाकर के शरीक हों और इमाम के पीछे नमाज फर्ज अदा करें। ये तो मालूम है हर एक को कि जमात में शरीक होकर नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा, तो हम क्यों उस सवाब से खुद को महरूम करें। लिहाजा हर एक को चाहिए कि इन बातों को अपने ज़हन में रख करके नमाज की अदायगी करें और अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जो इरशादात हैं, आपके फरमुदात हैं, उसे हम अपनी निगाहों में रख करके अमल पैरा होते हैं तो यकीनन हमारी कामयाबी है। आज की कनीज़ें जो खुद को अशहर समझती है, लेकिन मैं उनको कनीज नहीं कहूंगा, बल्कि कनीज तो वो है जो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज है। लेकिन आज की जो कनीजें हैं वो अगर कहती हैं कि मैं कनीज़े फातिमा हूं तो उनका कहना बेजा है। अगर वो कनीज़े फातिमा है और खुद को अशहर करती है, उनके लिए जरूरी है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार को, उनके अफ़आल को, उनके अक़वाल को, उनकी सीरत तय्यबा को, उनकी जिंदगी के लम्हात को निगाहों में रख करके अमल पैरा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन उनके कहने का जो दावा है वो दावे पर सच्ची सादिक आएंगी, लेकिन सिर्फ दावा नहीं बल्कि दावे के साथ दलील की भी जरूरत पड़ती है। तो इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, इन मुख्तसर सी बातों पर हमें और आपको तवज्जो देनी है। अगर हमने इन बातों को निगाह में रखकर अमल पैरा होकर के अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारे तो यकीनन हमारी और आपकी कामयाबी है। रब्ब क़दीर की हुज़ूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने और कराने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।